तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस वीज़ा के बारे में। तो आपने टाइटल से तो समझ ही लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूएस आना है तो आप कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से वीज़ा होते हैं, क्या क्या कैटेगरी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि यह इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके और भी जो इन्फॉर्मेशन है वीज़ा से रिलेटेड वो आपको मिल सके। तो मैं हूँ अभी अटलांटा में और मेरे घर के पास में ये एक पार्क है ब्लैक बर्न करके। तो अगर आपको आना है अटलांटा में ये पार्क घूमने तो आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा पार्क है। तो अब बात करते हैं वीज़ा की, क्योंकि कोई फालतू बात नहीं करेंगे, फटाफट काम की बातें करते हैं। तो वीज़ा कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं L1 वीज़ा की। तो L1 में दो कैटेगरी होती है, एक L1A होती है और एक L1B होती है। L1A क्या होता है कि जो मैनेजर लेवल पे है, डायरेक्टर लेवल पे है, उसको मिलता है, बहुत अच्छा वीज़ा होता है। और 6 ईयर की इसकी जो वो होती है लिमिट होती है कि आप 6 साल यूएस में रह सकते हैं। बट इस वीज़ा का एक फ़ायदा है, इस वीज़ा पे अगर आप आते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है। तो अगर आप डायरेक्टर मैनेजर लेवल पे हैं, कोशिश करें L1 वीज़ा लेने की, ये सबसे अच्छा वीज़ा होता है और इस पर ग्रीन कार्ड बहुत जल्दी मिलता है। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये आपके एम्प्लॉयर के थ्रू लगता है। जो आपका एम्प्लॉयर है वो फाइल करेगा ये वीज़ा और आपको जाना होगा, चेन्नई में इसका सेंटर है, चेन्नई में इसका इंटरव्यू होता है। आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितनी सैलरी होगी, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, यही सब क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन जो L1 वीज़ा है, L1A की बात कर रहा हूँ मैं, या बाहर से नहीं लगवा सकते, आपको एम्प्लॉयर के थ्रू ही लगवाना होगा और आपका एम्प्लॉयर ही आपके ये वीज़ा की एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। फिर आप जाएंगे यूएस एम्बेसी, जो कि चेन्नई में है। तो वैसे 4-5 जगह, बट आपको चेन्नई में जाना होगा। L1 वीज़ा जो होता है वो चेन्नई में ही प्रोसेस होता है। L1 की जो भी कैटेगरी होती है, L1A, L1B। L1A मैनेजर लेवल पे लगता है, मतलब आप सोचे कि 1-2 साल एक्सपीरियंस है और L1A लगवा के चले जाएँ, ग्रीन कार्ड ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम आपको डायरेक्टर या बहुत बड़े लेवल पे आप जब होंगे तो आपको L1A वीज़ा मिलता है और उसके थ्रू जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, वहाँ पे पासपोर्ट रख लिया जाएगा, स्टाम्प करके 1 हफ्ते बाद आपके घर पासपोर्ट आएगा, वीज़ा लग जाएगा और फिर आप यूएस आ सकते हैं। अब बात करते हैं L1B की। तो L1B जो होता है वो भी एम्प्लॉयर के थ्रू ही लगाया जाता है, लेकिन ये वीज़ा जो होता है ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है। मतलब एम्प्लॉयर ये वीज़ा आपका फ़ाइल करेगा, बाहर से नहीं लगवा सकते ये वीज़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर ने फ़ाइल किया आपका वीज़ा, आप इंटरव्यू दोगे, चेन्नई ही जाना होगा क्योंकि L1 कैटेगरी है इसकी। इसमें जब आप यूएस आओगे तो आप इस पर 5 साल से ज़्यादा यूएस में नहीं रह सकते, ठीक है। और आप इस पर जॉब भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसमें थोड़ी लिमिटेशन रहती है। जो इसका डिपेंडेंट होता है वो L1B होता है, ठीक है। जैसे आपकी जो पार्टनर होगी या आपके जो बच्चे होंगे उनका L2 लगेगा और वो यहाँ पे आ सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे। और जो आपके स्पाउस होंगे वो इस पर जॉब भी कर सकते हैं, मतलब आपको अलग से कोई वर्क परमिट लेना नहीं होगा, आपको SSN वगैरह दोनों को मिल जाएगा और आप लोग यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। तो L1B का ये फ़ायदा होता है, लेकिन L1B भी आप बाहर से नहीं लगवा सकते। बात ये यूएस आने की है। तो यूएस आना, देखो मेरा मानना ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब लक पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है जो बहुत टॉपर है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो यूएस आराम से आ सकता है, सेटल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब लक बेस पे, अगर आपका लक आपके साथ है आप यूएस आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगली कैटेगरी है H1B। H1B क्या होता है, ये एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें आपका एम्प्लॉयर या आप बाहर किसी कंसल्टेंसी से भी बात करके, इंडिया में बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो आपको कुछ फ़ीस लेती हैं और इस लॉटरी सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन डाल देती हैं, ठीक है। फिर उस एप्लीकेशन में आपका नाम आता है, रैंडम सिलेक्ट होते हैं बंदे, शायद 85,000 की लिमिट है, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो फिर जो आपने कंसल्टेंसी के थ्रू फाइल किया है या आपके एम्प्लॉयर ने किया है, वो लोग आपकी फिर एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर आप वापस इंटरव्यू के लिए जाते हो और इसमें जो होता है ना, इंटरव्यू चेन्नई नहीं होता है, इसमें आप हैदराबाद भी जा सकते हो, चेन्नई भी जा सकते हो, दिल्ली भी जा सकते हो, कोलकाता भी जा सकते हो, चारों एम्बेसी में जा सकते हो। मुंबई में भी है शायद, मुंबई भी आप जा सकते हो। तो ये सारी एम्बेसी में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। और H1B का जो इंटरव्यू होता है सबसे ईजी होता है, रिजेक्ट के चांसेस ना के बराबर होते हैं। L1A L1B में होता है क्योंकि वहाँ प्रॉपर इंटरव्यू होता है, लेकिन H1B में कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, इंटरव्यू बहुत इजी होता है और आपका एक बार वीज़ा स्टाम्प होकर घर आ गया, आप यूएस आ सकते हैं।
और H1B की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप यहाँ पे आके जॉब चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपकी ग्रीन कार्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ग्रीन कार्ड की प्रोसेस क्या होती है, कैसे स्टार्ट होती है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। आज सिर्फ वीज़ा की बात करते हैं। तो H1B पे आप यहाँ पे आ सकते हो और आप ही कंसल्टेंसी, आपके एम्प्लॉयर मतलब किसी के भी थ्रू आप अप्लाई करवा सकते हो। डायरेक्ट US में एम्प्लॉयर ढूंढो, अगर कोई जान पहचान का है उससे बोलो, वो आपके जो H1B में है नाम डाल देगा। $10 की एप्लीकेशन होती है अगर आप US में हो, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी। US में अगर कोई जान पहचान का बंदा है तो $10 इसकी फ़ीस होती है और वो आपका लॉटरी सिस्टम में नाम डाल देता है। और एक बार लॉटरी में नाम आ गया ना, उसके बाद फिर वो आपकी एप्लीकेशन आगे आपकी पिटीशन फाइल होती है, फिर पूरे पेपर वर्क्स होते हैं। H1B में फ़ायदा ये है कि आप जॉब चेंज कर सकते हो। ग्रीन कार्ड की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। ग्रीन कार्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो फिर आपको US से वापस जाने का डर नहीं है, जो कि L1A और L1B में है। तो L1A L1B में जो डिपेंडेंट हो गया उनका L2 लगता है, वैसे ही H1 में H4 लगता है। H4 जो होता है डिपेंडेंट का लगता है। H4 में एक लिमिटेशन है कि आपको कम से कम यहाँ पे आके 3 साल वेट करना पड़ेगा, उसके पहले आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। मतलब H4 वाले यहाँ पे 3 साल तक जॉब नहीं कर सकते। अगर आप दोनों लोग वहाँ वर्किंग हैं तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई H1B वाला ही काम करेगा, H4 वाले नहीं करेंगे, ठीक है। तो H4 का ये है, लेकिन आप US में रह सकते हो, इसकी गारंटी है अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी ग्रीन कार्ड की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं H1B, लेकिन बहुत अच्छा वीज़ा है। और उसके बाद L1A, क्योंकि L1A में ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो आपको बहुत जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लेकिन L1A और L1B एम्प्लॉयर के थ्रू ही जाते हैं, कोई बाहर से थर्ड पार्टी नहीं लगा पाएगी। H1B थर्ड पार्टी भी लगा सकती है और आप US आ सकते हो। तो US आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई बड़े स्कूल से पढ़ के नहीं आया हूँ या कहीं मतलब बहुत तोप नहीं था पढ़ने में या बहुत अच्छा काम करता था। ये सिर्फ लक बेस है, आप लक के बेस पे आप यहाँ पे आ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको H1B के बारे में बताया कि आप इस पर जॉब चेंज कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी जॉब चेंज कर सकते हो, सैलरी आपकी बढ़ा सकते हो। तो H1B में ये फ़ायदा आपको रहता है। और H1B जो होता है वो आपका 6 साल के लिए लगता है। 6 साल के बाद अगर आपका ग्रीन कार्ड फाइल नहीं हुआ तो आपको इंडिया आना पड़ेगा, 1 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा लॉटरी सिस्टम L1B L1A के थ्रू आना पड़ेगा। तो कोशिश ये करना है कि अगर H1B पे आ गए हो तो अपने एम्प्लॉयर से जल्दी बात करो कि आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस करें, तभी आप यहाँ पे लंबा समय तक टिक सकते हो। अब बात करते हैं, तो मैंने आपको L1A और L1B का भी बता दिया कि उस पर आप 5 साल रह सकते हो, उसके बाद आपको US से रिटर्न होना ही पड़ेगा। H1B पे आप जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, शर्त यह है कि आपकी ग्रीन कार्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब सैलरी कितनी होती है इन सब पे, ये मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा और किसी वीडियो में बता दूंगा आपको कि सैलरी कितनी होगी, कितना खर्चा होता है, और अगर आप US ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या लाना है, ये और खर्चा यहाँ पे कितना होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो देख लेना। क्रेडिट कार्ड कौन से चाहिए होते हैं, ये भी इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अब बात करते हैं तीसरा जो वीज़ा होता है B1 वीज़ा जो होता है, इसको आप ये कह सकते हो टूरिस्ट वीज़ा होता है या बिजनेस वीज़ा होता है। ये 10 साल के लिए लगता है, बट इसमें आप 6 महीने से ज़्यादा US में नहीं रह सकते। 6 महीने की लिमिटेशन है। अगर आप आओगे तो आपकी रिटर्न टिकट 6 महीने बाद की होनी चाहिए। और इसमें ये भी है कि आप जॉब नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, कोई भी जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल इलीगल है। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो कंपनी की तरफ से आ रहे हो तो आपका जो पेरोल होगा वो भी इंडिया का ही होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये टूरिस्ट वीज़ा आप बोल सकते हो या बिजनेस वीज़ा बोल सकते हो, 10 साल के लिए होता है। ये आप खुद अप्लाई कर सकते हो। US एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है आपको, और USICS की वेबसाइट पे आपको DS-160 भरना है। DS-160 भरने के बाद आपको उनकी वेबसाइट से वीज़ा के लिए अप्लाई करना है B1 कैटेगरी में, तो आप B1 B2 वीज़ा भी लगवा सकते हो। उसके बाद हाँ, इसमें जॉब वॉब नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता दिया है। तो US आना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लक बेस है। मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूँ, तो आप ट्राई करते रहो, क्योंकि US आना हर किसी का सपना होता है। हर किसी का अगर नहीं भी है तो जो IT में है उनका तो एक बार होता है कि भाई हम एक बार तो US जाएं। तो अभी जो मैंने आपको वीज़ा टाइप बताया, ये सारे जो वीज़ा थे ये मतलब मोस्टली IT कंपनीज द्वारा फाइल किए जाते हैं या नॉन IT कंपनी के थ्रू भी, और ये सिर्फ काम करने मतलब आपको वर्क ऑथराइजेशन मिलता है US में। और भी वीज़ा कैटेगरी होती हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा होता है, F1 F2 होता है, उसके बाद आपका G1 G2 होता है, G1 G4 होता है शायद, और डिप्लोमेट्स वीज़ा होता है। इन वीज़ा के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको US आना है तो उसके लिए क्या तरीका है, वीज़ा कैसे प्रोसेस करेंगे, आपको एडमिशन यहाँ पे कैसे लेना है,
आपको कॉलेज कैसे ढूंढना है इंडिया में रह के, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आज का ये जो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जगह के साथ। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।